इस वीडियो में जानेंगे कक्षा 9वीं विज्ञान के अध्याय 8 रासायनिक आबंधन के सभी प्रश्नों का उत्तर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हम आपके हेल्प के लिए इसी तरह के वीडियो लाते रहते हैं। पृष्ठ 129 का प्रश्न पहला, आयनिक यौगिक एवं सहसंयोजक यौगिक में अंतर लिखिए। तो पहला अंतर, आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं, सहसंयोजी यौगिक जल में अघुलनशील होते हैं। दूसरा अंतर, आयनिक यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं, सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। आयनिक यौगिक गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, सहसंयोजी यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं। चौथा अंतर है, आयनिक यौगिक ठोस होते हैं, सहसंयोजी यौगिक ठोस, द्रव व गैस तीनों अवस्था में होते हैं। पांचवा अंतर, आयनिक यौगिक कार्बनिक विलयनों में अविलेय होते हैं, सहसंयोजी यौगिक कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। प्रश्न दूसरा, आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, क्यों? समझाइए। उत्तर, आयनिक यौगिकों में दो आयन आपस में प्रबल वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। इस प्रबल आकर्षण बल को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। प्रश्न तीसरा, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण यदि एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर हो तो किस प्रकार के बंध का निर्माण होगा? समझाइए। उत्तर, जब एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण दूसरे परमाणु में होता है तो ही परमाणु आवेशित होकर आयनिक अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला परमाणु धन आवेशित एवं ग्रहण करने वाला परमाणु ऋण आवेशित हो जाता है। वैद्युत आवेश विपरीत प्रकृति होने के कारण दोनों आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगने के कारण बंध बन जाता है। इस बंध को वैद्युत संयोजक या आयनिक बंध कहते हैं। उदाहरण, सोडियम क्लोराइड का बनना। प्रश्न चौथा, एक ऐसे अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए जिसमें त्रिबंध हो। उत्तर, त्रिबंध बनाने के लिए दो ऐसे परमाणु संयोग करेंगे जिसमें से दोनों को अष्टक पूरा करने के लिए 3-3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। उदाहरण, प्रश्न पांचवा, आर्गन परमाणु सहसंयोजक बंध द्वारा आर्गन अणु का निर्माण नहीं करता है, क्यों? उत्तर, आर्गन अर्थात आर्गन परमाणु का परमाणु क्रमांक 18। बोरबरी के सिद्धांत से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2-8-8। इसके अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण अष्टक पूर्ण है, जिसके कारण इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्याग की प्रवृत्ति न होने के कारण आर्गन का निर्माण नहीं होता। इसे अक्रिय गैस भी कहते हैं। प्रश्न छठवा, तत्व X व Y का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। X का है 2-8-8-2 और Y का है 2-6। तब X व Y के मध्य बनने वाले बंध का प्रकार बताते हुए इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाइए। इसका उत्तर, प्रश्न सातवां, संयोजी इलेक्ट्रॉनों का रासायनिक यौगिक बनाने में क्या योगदान होता है? समझाइए। उत्तर, दो या अधिक परमाणुओं के मध्य रासायनिक क्रियाओं से नए पदार्थों का बनना परमाणुओं के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या के कारण ही पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण, सोडियम क्लोराइड का बनना, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर हो जाएगा 2-8-1। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर होगा 2-8-7। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्पष्ट है कि सोडियम परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का त्याग एवं क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इस प्रकार दोनों परमाणु इलेक्ट्रॉन के लेन देन के कारण आवेशित होकर सक्रिय हो जाते हैं और सोडियम क्लोराइड यौगिक का निर्माण करते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन अर्थात परमाणु द्वारा त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर यौगिक बनने की तीव्रता भी निर्धारित होती है। इसी तीव्रता के कारण यौगिक की क्रियाशीलता एवं गुणधर्म निर्धारित होते हैं। उदाहरण,
प्रश्न 8वां का अमोनिया अणु में सहसंयोजक बंधों की संख्या बताइए। तो इसका उत्तर प्रश्न था सोडियम क्लोराइड एक अणु है, यह कथन गलत क्यों है, समझाइए। इसका उत्तर इस तरह से है। प्रश्न 9वां निम्नलिखित यौगिकों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाकर बंध के प्रकार लिखिए। जल, ब है नाइट्रोजन, द मैग्नीशियम ऑक्साइड, द कैल्शियम क्लोराइड। उत्तर अ जल, जिसका सूत्र होता है H2O, इस तरह से है। उसके बाद है ब नाइट्रोजन, इस तरह से इसका उत्तर है। स है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका उत्तर द है कैल्शियम क्लोराइड, इसका भी उत्तर इस तरह से है। प्रश्न 10वां है आयनिक एवं सहसंयोजी यौगिक के गुण लिखिए। आयनिक यौगिक के गुण, पहला है ये यौगिक जल में घुलनशील होते हैं। दूसरा, इनके गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। तीसरा, ये कार्बनिक पदार्थ में अविलेय होते हैं। सहसंयोजी यौगिकों के गुण, पहला, ये यौगिक जल में अघुलनशील होते हैं। दूसरा, ये यौगिक विद्युत कुचालक होते हैं। तीसरा, इनके गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं। चौथा, ये ठोस, द्रव व गैस तीनों अवस्था में होते हैं। पांचवा, ये कार्बनिक पदार्थों में विलेय होते हैं। प्रश्न 11वां है एक परमाणु की संयोजकता उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से किस प्रकार संबंधित है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, एक परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे यह पता चलता है और यही उस परमाणु की संयोजकता होता है। संयोजकता से परमाणु अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा अथवा त्याग करेगा। प्रश्न 12वां तीन तत्वों के परमाणु क्रमांक 6, 7 एवं 8 है। पहला, तीनों तत्वों की संयोजकता एवं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। दूसरा, तीनों तत्व किस प्रकार के यौगिकों का निर्माण करेंगे, समझाइए। उत्तर, परमाणु क्रमांक 6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 4। अंतिम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका संयोजकता होगा 4। परमाणु क्रमांक 7 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 5, संयोजकता 5। अंतिम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है वही उसका संयोजकता होता है। परमाणु क्रमांक 8 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 6, इसका संयोजकता होगा 6। दूसरा प्रश्न का उत्तर है तीनों तत्व क्रमशः संयोजक, एकल बंध सहसंयोजक, त्रिबंध सहसंयोजक, द्विबंध प्रकार के यौगिकों का निर्माण करेंगे। प्रथम तत्व की संयोजकता 4 है, अतः दूसरे तत्व के 4 परमाणु के साथ साझा कर अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं। क्योंकि प्रथम तत्व के साथ दूसरे तत्व के एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है, अतः इसमें एकल सहसंयोजक बंध स्थापित हो जाता है। द्वितीय तत्व की संयोजकता 5 है, अतः यह दूसरे तत्व के 3 परमाणु के साथ साझा कर अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं। क्योंकि द्वितीय तत्व के साथ दूसरे तत्वों के 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है, अतः इससे सहसंयोजक त्रिबंध स्थापित हो जाता है। तीसरा, तृतीय तत्व की संयोजकता 6 है, अतः यह दूसरे तत्व के 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा कर अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं। क्योंकि तृतीय तत्व के साथ दूसरे तत्वों के 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है, अतः इनमें सहसंयोजक द्विबंध स्थापित हो जाता है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और किस पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।